Hello students, welcome back to our maths class. Today we are going to start chapter number 6 of NCERT class 4. So let's start. Our chapter number 6 is The Junk Seller. Here is an interesting story of a woman called Kabadi Wali. In this chapter we will learn about some basic calculations of multiplication. So let's start. Have you ever meet a Kabadi Wali? A woman who sell junk. कबाड़ी जैसे कबाड़ी वाला होता है उस तरीके से कबाड़ी वाली है जो जंक सेल करती है, यानी कि स्क्रैप मटेरियल जो हमारा होता है कबाड़ा उसको खरीदती बेचती है। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ टोल्ड बाय किरण। ये किरण की एक सच्ची घटना है। हु हैज अ जंक शॉप इन पटना, जिसकी एक कबाड़ी की दुकान है पटना में। किरण स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन हिज विलेज। माय फादर वांटेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉय। मेरे पिताजी जो थे वो किरण को क्या चाहते थे कि लड़कों के जैसा पढ़ाना चाहते थे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। किरण को हिंदी और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। और आज किरण के लिए मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और उसने स्कूल में इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि मैथ्स उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें किरण की एक पूरी स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उसने स्ट्रगल किया। ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई इसके बारे में, उसके लाइफ से रिलेटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ अ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ अ टी। एक टी स्टॉल पर चाय कितने की मिलती है और एक होटल पर चाय कितने की मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछ करके लिखना है। फिर इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न 30 रुपीज इन अ डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। एक जो चाय वाला जो है अपने स्टॉल पर 30 रुपए कमाता है एक दिन में, तो वो 10 दिन में कितने कमाएगा। देखिए तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। 1 डे में कितना हो जाएगा उसका 30, और 10 डेज में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। देखिए 3 1 जा 3, और हमारे पास यहाँ 20 है तो क्या लगा देंगे 20। इट मीन्स 300 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इन अ मंथ। अब 1 मंथ का पूछा है तो 30 रुपीज पर डे है, और एक मंथ में होते हैं हमारे 30 डेज, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 एंड 20 कितना हो जाएगा 900। अब क्या आपने कभी किसी को बात करते हुए सुना हुआ है लोन से रिलेटेड? हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितना लोन उसने लिया। ठीक है, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और कितने पैसे उसने लोन लेने के बाद उसने वापिस किए। ठीक है, इन सभी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर 300 रुपीज। एक हैंड कार्ड खरीदना चाहते हैं बाबू और हरिया 300 रुपीज का। तो हरिया ने क्या किया, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज फ्रॉम द बैंक फॉर 6 मंथ। आई विल पे 51 रुपीज एवरी मंथ टू द बैंक। ठीक है, हरिया ने बैंक से 300 रुपीज लोन लिया और 51 रुपीज एवरी मंथ उसने क्या किए, उसको वापस किए। तो उसने 6 मंथ में कितना वापस किया, हमारा अमाउंट 51 पर मंथ, और 6 मंथ टोटल उसने वापस किया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो कितना 306। ओके, और बाबू ने देखो, बाबू ने क्या किया, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज फ्रॉम चुन्नी लाल। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक रुपीज 360। बाबू ने चुन्नी लाल से 300 रुपीज लिए और उसने वापस कितने किए, उसको 360 वापस किए। ठीक है, तो देखिए हु वॉज टू पे बैक मोर, ज्यादा अमाउंट किसने दिया, हरिया ने और बाबू ने। तो देखिए हरिया ने कितने दिए थे 306 रुपीज टोटल, और बाबू ने कितने वापस किए 360। इट मीन्स हु पेड मोर अमाउंट, बाबू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाबू लिख देंगे, क्योंकि बाबू ने कितने दिया अमाउंट 360। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर किरण की आगे की स्टोरी दी हुई है कि लोग उसे काम पर हंसते थे, उसको टीज करते थे। ठीक है, बोलते थे कि ये गंदा काम है, डर्टी बिजनेस है, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सोचा और अपने काम को आगे बढ़ाया। है ना, पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, कच्चा घर था। अब उसके पास क्या है, पक्का घर है, घर में इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, और उसके बच्चे भी कहाँ आज स्कूल जाते हैं पढ़ने। अब उसके पास 9 रिक्शास हैं, वो भी खुद के। ठीक है, और आई हैव द रिक्शा ऑन रेंट each for 20 rupees a day on Sunday I do not take any money from them। उसके पास कितने रिक्शा हैं, 9 रिक्शास हैं। फिर वो उसको रेंट पे भी चलाती है 20 रुपीज पर डे में, और संडे को वो कोई किराया उनसे नहीं लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, उसको करते हैं।
हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शास इन अ डे। एक दिन में एक रिक्शा से कितने कमाती है? 20 रुपीज। तो 9 रिक्शा से कितने कमाएगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के 2 से, 9 2 जा 18 और ये 0, तो कितना कमाती है वो? 180 रुपीज। अब यहाँ पर एक और इससे बढ़िया तरीका दिया हुआ है, इजियर वे दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए कि हमने क्या सपोज कर लिया कि मान लीजिए उसके पास 9 रिक्शास नहीं, उसके पास 10 रिक्शास हैं, ठीक है। तो इसका हमारा रेंट कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 200। ये किसका हुआ है? 10 रिक्शा का। तो उसके पास है कितने? एक्चुअली 9 है। तो देखो 9 10 का ये है और हम 9 का कैसे फाइंड करेंगे? 1 रिक्शा का जो रेंट है उसको माइनस कर देंगे, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 180। 200 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। एक रिक्शा से एक वीक में कितने अमाउंट कमाएगी? तो देखिए एक रिक्शा से कितने कमाती है वो? 20 रुपीज, ठीक है। और 1 वीक मतलब 7 डेज, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 140 रुपीज। नेक्स्ट, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, ठीक है। इसको अपने मेंटल लेवल पे करना है। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, राइट। अब इसमें करना है, देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 जा 12 और ये हमारे पास एक 0 है इसमें, तो क्या लगा देंगे? 0, ओके। अब देखिए 2 से 6 में करेंगे यहाँ पर फिर से, 2 6 जा 12, ओके। और ये 0 है हमारे पास इसमें, तो क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 42 एंड 3 का। किस तरीके से करेंगे? 3 से करेंगे पहले 2 में, 3 2 जा 6 और 3 का 4 में कर देंगे, 3 4 जा 12। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। आपने 3rd क्लास में भी बॉक्स बना करके मल्टीप्लाई को सॉल्व किए होंगे, उस मेथड पे भी हम आते हैं थोड़ी देर में, जब तक हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का 8 में करेंगे, 4 8 जा 32 और ये 0 है तो ये 0 लगा देंगे। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 81। अब इसका मल्टीप्लाई हम स्मार्ट वे में करेंगे। कैसे? देखिए 4 का मल्टीप्लाई 80 में करने पर क्या आया? 320। मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 81 जो है इससे 4 ज्यादा होगा, ठीक है। कितना ज्यादा हो जाएगा? 4 ज्यादा हो जाएगा। तो 324 है, तो ये 320 है, जिसमें 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 324। देखिए मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। अब इसका करेंगे 9 से 5 में कर देंगे, 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 एंड 4 22, राइट। 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो 279 हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा गया है कि 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर कॉस्ट 5 रुपीज, ठीक है। 30 किलोग्राम कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई 30 मीन्स 150। सो फॉर 31 kg शी पे रुपीज। कितने रुपीज पे करने होंगे 31 kg के लिए? तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 30 कितना है? 150 और यहाँ पर 31 अगर कर देंगे तो ये 5 मोर देन हो जाएगा, किससे? 150। जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, तो ये 5 मोर कितना हो जाएगा? 155। तो हाउ मच मनी विल किरण पे फॉर 31 किलोग्राम न्यूज़पेपर? 150 रुपीज। Now come to the next page. Here is a rate list of different type of junks: waste paper, newspaper, iron, brass, plastic, ठीक है। ये 1 kg का प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर। Then how much will किरण पे for 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर? 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर के लिए किरण को कितना पे करना होगा? तो देखिए 42 और 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर कितना का है? 5 का। तो 5 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई? 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 एंड 1 21, 210 रुपीज हो जाएंगे। देन ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। 22 किलोग्राम प्लास्टिक है, देखिए 22 लिखा। 1 kg प्लास्टिक कितने की है? 10 रुपीज की है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इट विल बिकम 220। 23 किलोग्राम ऑफ वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर कितने का है? 4 रुपीज का 1 kg, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 and 1 9, तो कितना हो जाएगा? 92। 12 किलोग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन देखिए कितना है हमारा? 12 रुपीज पर kg। नाउ राइट हेयर 12 मल्टीप्लाई 12, उनका मल्टीप्लाई आप कर देंगे, कितना हो जाएगा? 144। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आप गेस कर सकते हैं कि टोटल मनी कितना होगा, मोर देन 600 होगा या लेस देन 600 होगा, ठीक है। तो देखिए इसको विदाउट कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सपोज 200 मान लेते हैं इसको, ठीक है, राउंड फिगर में 200, इसको भी राउंड फिगर में 200 कर लेते हैं। 200 कितना हो जाएगा? 400, ये 1 हमारा हो जाएगा कितना? 500 और ये 92 है, ठीक है। और इसमें अगर 8 प्लस कर दें कितना हो जाएगा? ये हमारा
600 हो जाएगा, और अभी बाकी के और नंबर है इनको भी प्लस करेंगे तो ये 600 से ऊपर हुआ है, मतलब मोर देन 600। तो क्या लिख देंगे, इट इज मोर देन 600, राइट। नाउ टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। अब किरण कहाँ जा रही है, दीनू की बिग शॉप जो है जहां पर उसने जो मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, जो जंग इकट्ठा किया हुआ है, उसको वहां पर जाके सेल करेगी, ठीक है। तो फिर उसका वेट कितना हुआ, देखिए आयरन का वेट हुआ 32, ब्रास 4 किलोग्राम, न्यूज़पेपर 152 किलोग्राम एंड प्लास्टिक कितना है 63 किलोग्राम है। सो हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक। ये दीनू की रेट लिस्ट है, देखिए दीनू न्यूज़पेपर कितने रुपए खरीदता है, 6 रुपीज पर किलोग्राम, आयरन 14, ब्रास 180 की पूरी रेट लिस्ट उसकी लगी हुई है, ठीक है। अब ये 63 किलोग्राम प्लास्टिक को कितना अमाउंट पे करेगा किरण को, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करके बताया हुआ है। इस कैलकुलेशन को हम आपको करके बताते हैं कि कैसे इस बॉक्स मेथड का यूज करके आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 एंड 63 का। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमने बना लिया है, हमारे पर हमारा बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब ये हमारा किस किस का मल्टीप्लाई करना है हमें, 12 एंड 63। तो देखिए 12 को हम कैसे लिखेंगे, 10 एंड लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है, और 63 को लिखेंगे यहाँ पर 60 एंड 3। ओके, अब देखिए इस बॉक्स में हम किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एंड 60 का, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 10। ओके, और इस बॉक्स में किसका करेंगे, देखो ये बॉक्स में 10 है और इधर 3 है, इट मींस इसमें करेंगे 10 एंड 3, ठीक है। फिर इस बॉक्स में किसका करेंगे, देखिए इधर से 2 है, इधर 60 है, इट मींस 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस बॉक्स 2 एंड दिस इज 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका देखिए 6 1 जा 6 और 00, 10 3 जा 30, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज, 3 2 जा 6। अब ये 600, 30, 120 और 6 सबको ऐड कर देंगे, 600, 120, 30 एंड 6। तो हमारा टोटल उसका प्राइस आ जाएगा कि वो कितना अमाउंट पे करेगा। देखिए 6, 3 एंड 2, 5, 6 एंड 1, 7। तो कितना हमारा अमाउंट आ गया, 756 रुपीज। सो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन करके बताया हुआ था जो हमने आपको सॉल्व करके बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो फॉर 63 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक दीनू विल गिव रुपीज 756। 63 प्लास्टिक के लिए दीनू को कितने रुपए दिए, दीनू ने कितने रुपए दिए किरण को, 756 रुपीज। नाउ किरण बॉट 1 किलोग्राम प्लास्टिक फॉर रुपीज 10। किरण ने 1 किलोग्राम प्लास्टिक कितनी खरीदी थी, 10 रुपीज की, बट सोल्ड 1 किलोग्राम प्लास्टिक फॉर 12 रुपीज। लेकिन अब वो बेच कितने में रही है, उसको 12 रुपीज में बेच रही है उसको, राइट। तो देखो उसने 10 रुपीज में खरीदी और 12 में बेच रही है, तो उसको 1 किलोग्राम पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 12 माइनस 10, इट मीन्स 2 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 किलोग्राम। सो 63 किलोग्राम से कितना अर्न होगा उसको, 63 मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 126 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 किलोग्राम आयरन। ठीक है, आयरन का प्राइस कितना था, 14 रुपीज पर किलोग्राम। ओके, और ये 32 है, तो 32 एंड 14 का क्या करना है हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, बॉक्स मेथड से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, 32 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो देखिए 32 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 30 एंड 2, और 14 को हम लिखेंगे यहाँ पर 10 प्लस 4, यानी 10 एंड 4। तो देखिए इस वाले बॉक्स में किस किस का मल्टीप्लाई होगा हमारा, 30 एंड 10। नेक्स्ट बॉक्स में किसका होगा, 30 एंड 4, ठीक है। इस बॉक्स में करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन दिस बॉक्स 4 will be multiplied by 2. Now find the product, 3 1s are 3, 2 0, 3 4s are 12, 1 0, 10 2s are 20, 4 2s are 8, ठीक है। अब इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 300 प्लस 120 प्लस 20 एंड 8, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 8 हमारा एज इट इज, 2 एंड 2 4, 3 एंड 1 4। इट मीन्स कितना अमाउंट पे करेगा वो आयरन के लिए, 448। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 448, राइट। किरण बाय 1 किलोग्राम ऑफ आयरन 4 रुपीज 12, ठीक है। किरण ने कितने का खरीदा था,
12 रुपीज़ पर किलोग्राम और वेज कितने में दिया उसको 14 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए 14 में बेचा है, 12 में खरीदा था, इट मीन्स 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। हाउ मच डज सी अर्न व्हेन सी सेल 32 किलोग्राम आयरन। 32 किलोग्राम जब वो सेल करेगी तो उसको कितना अमाउंट अर्न करेगी, ठीक है। तो 32 और 2 रुपीज़ का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स उसको 64 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, वो इतना अर्न करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 किलोग्राम ऑफ न्यूज़पेपर। 152 किलोग्राम के लिए दीनू कितना पे करेगा। तो देखिए दीनू की शॉप पर जो है रेट लिस्ट न्यूज़पेपर कितने का है, 6 रुपीज़ का है, 6 रुपीज़ का परचेज है, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर है 6 मल्टीप्लाई 152। तो इसको बॉक्स के फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए 152 को हम कैसे लिखेंगे, 100 + 50 + 2, तो ये 100 50 एंड 2, और 6 तो हमारा सिंगल डिजिट है तो ये हमारा सिंगल लिखा रहेगा। देन फिर ये हमने बॉक्स बना लिए, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 50 के साथ एंड 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। देन इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, जैसे हमने 2 डिजिट वाले नंबर्स को बॉक्स में लिख करके मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया था, सिमिलरली इसको भी कर देंगे। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आई बॉट 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर फॉर 5 रुपीज़ बट सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 किलोग्राम ऑफ न्यूज़पेपर। 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर बेचने के बाद उसने कितना मनी अर्न किया। तो 1 किलोग्राम पर 1 रुपये का इसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो 152 किलोग्राम पर क्या हो जाएगा, 152 का ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 152, राइट। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 किलोग्राम ब्रास। 4 किलोग्राम ब्रास कितने का हुआ, देखो उसकी ब्रास कितने का था, 180 रुपीज़ पर केजी, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप इसको बॉक्स बना करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसका कमेंट आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताएं। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फाइंड गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट, है ना। फर्स्ट पहले आपको क्या करना है, आंसर को गेस करना है कि आंसर कितना आएगा, देन उसके बाद कैलकुलेट करें। तो चलिए इसको गेस करते हैं हम। देखिए ये 18 है, 18 को हम कितना मान लेते हैं, सपोज 20, ठीक है। और इसको हम पीछे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। तो 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 600। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा हमारा होगा 600 से 700 के बीच में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 37 मल्टीप्लाई 18, 37 को हम लिखेंगे 30 एंड 7, और 18 को हम लिखेंगे 10 एंड 8, ठीक है। इस बॉक्स में मल्टीप्लाई होगा 30 और 10 का, नेक्स्ट बॉक्स में होगा 10 एंड 7 का। इन दिस बॉक्स वी विल मल्टीप्लाई 30 बाय 8 एंड नाउ हियर 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे 300, 10 7 जा 70, 8 3 जा 24, 240 हो जाएगा ये, और 8 7 जा 56। अब इन चारों को हम ऐड करके देखेंगे कि हमारा आंसर 600 के आसपास आ रहा है क्या, 240, 70 एंड 56 ऐड करेंगे। 6 7 4 11, 11 5 हमारा हो जाएगा कितना, 16, 16 6 कैरी 1 3 into 5 5 and 1 6, ठीक है। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेशन था कि 600 से 700 के बीच में आएगा, तो बिल्कुल हमारा सही है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 666। अब एक 3 डिजिट का क्वेश्चन इसमें से लेते हैं हम। 142 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ये हमने बॉक्स बना दिया यहाँ पर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 142 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 100 40 एंड 2, और यहाँ लिख देंगे 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में, 100 मल्टीप्लाई 5, 40 मल्टीप्लाइड 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है। 500 ये हो जाएगा हमारा 200 एंड 5 2 जा 10, और सबको ऐड कर देंगे 500 प्लस 200 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 710, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 710। सो सिमिलरली आपको भी इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में इसी तरीके से सॉल्व करना है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल माय डायरी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, शी पेड देम 841 rupees, she sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins, ठीक है। उसने मटेरियल को दीनू की शॉप पर बेचा, ठीक है। उसने खरीदा कितने में था, 841 में। तो उसने जो भी मटेरियल बेचा है दीनू की शॉप पर, उसने उसको इतने नोट और कॉइन्स दिए, ठीक है। अब हमको उसकी डायरी में फिल करना है
कि उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ और कितना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए 6 नोट थे किसके, 100 के, तो 100 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 600। कुछ तरीके से 50 के नोट है, 20 के नोट है, तो इन सबका हमने क्या करा, कैलकुलेट करके कितना आंसर आया 994। और उसने एक परचेज कितने में करा था, वो मटेरियल पूरा 841 में, तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए 994 टोटल उसने कमाया और 841 उसने परचेज किया था, तो उसमें सेपरेट कर देंगे कितना आ जाएगा 153। इट मीन्स कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 153 रुपीज का। लेटर शी पेड 919 टू द जंक कलेक्टर व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। बाद में उसने कितने का मटेरियल खरीदा था 919 का, और फिर उसने दीनू की दुकान पर ले जाकर के उस सारे सामान को बेच दिया। अब दीनू ने उसको ये नोट्स दिए हैं, तो हमको उसके रिकॉर्ड को पूरी डायरी में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जो भी उसने मटेरियल सेंड किया। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे 100 रुपीज़ के नोट की, तो 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं 5 हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम 100 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 500 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 50 का नोट ले लेते हैं। कितने नोट है 50 के, हमारे ओनली 1 नोट है, तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 1 जा 50 हो जाएगा। देन इसके बाद 20 के कितने नोट हैं 9 नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो जाएगा 180। देन 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं 18 नोट्स हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम कितना 10 मल्टीप्लाई 18, ये भी कितना हो जाएगा 180। ठीक है, सारे नोट्स हमारे हो चुके हैं। अब कॉइन देखिए, कॉइन कितने हैं हमारे पास 28 कॉइन है, और ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 28 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 से 40, 0 कैरी 4, 5 2 से 10, 10 and 4 14। ठीक है, ये उसका टोटल क्या हो जाएगा। अब इसको हम टोटल फाइंड कर लेंगे कि टोटल जो है दीनू ने उसको कितना अमाउंट दिया। राइट, देखिए 0 एज इट इज, 5 8 कितना हो जाएगा 13 और 8 हमारा हो जाएगा 21 and 4 25 का 5 कैरी 2, देन 2 and 5 7 and 1 8 9 and 10, तो कितना हो जाएगा 1050 रुपीज़ का उसने कलेक्ट किया मनी। तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितना उसने अर्न किया, तो देखिए 150 ये है। ठीक है, और उसने कितने रुपीस का मटेरियल परचेस किया था 919 का, तो 919 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 9 1, 4 बचा, 4 - 1 3। ओके, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर इधर से 10 - 9 1, टोटल कितना हो जाएगा उसको 131 रुपीज़ का प्रॉफिट। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।